नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ आंचल मित्तल। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका लगा है। ये झटका ऐसे वक्त में लगा है जब पाकिस्तान की ओर से अपनी इकोनॉमी को संभालने की कोशिश की जा रही थी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF ने पाकिस्तान के स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल के काम करने के तरीके, पारदर्शिता और उनके बनावट और बुनावट पर गंभीर सवाल खड़े करे हैं। SIFC को पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल असीम मुनीर की अगुवाई में बनाई गई थी। काउंसिल बनाने का मुख्य उद्देश्य ये था कि पाकिस्तान में विदेशी निवेश को खींचा जा सके, लेकिन IMF के मुताबिक ये काउंसिल अभी तक अपना लक्ष्य पूरा नहीं कर पाई है। IMF की ओर से कहा गया है कि पाकिस्तान सरकार SIFC की सालाना रिपोर्ट सार्वजनिक करे। इसके साथ ही कहा है कि रिपोर्ट में साफ तौर पर बताया जाए कि उसने कितने निवेश लाए और किन प्रोजेक्ट्स पर काम हुआ। IMF का कहना है कि यह संस्था बिना किसी संवैधानिक दर्जे के काम कर रही है। इसके अलावा IMF ने यह भी जोड़ा है कि SIFC अपने फैसलों की जिम्मेदारी लेने में सक्षम नहीं है। जानकारी के लिए बता दें कि 3 साल बीत जाने के बाद भी SIFC कोई भी बड़ा विदेशी निवेश नहीं ला पाया है। इसके अलावा कई विदेशी कंपनियां पाकिस्तान की मौजूदा राजनीतिक संकट और अस्थिर हालात को अपना देखते हुए कारोबार समेट चुकी है। इसमें फाइजर, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, शेल, टेलेनर, करीम, सनोफी, एविनेटस और एली लिली जैसी बड़ी कंपनियां शामिल है। दरअसल SIFC में सेना की भूमिका प्रमुख है। ऐसे में से लेकर IMF और आर्थिक विश्लेषकों ने इस मुद्दे को लेकर गंभीर चिंता जताई है। उनका कहना है कि आर्थिक फैसले अगर गलत हुए तो कोई भी संस्था उसकी जिम्मेदारी नहीं लेगी। ऐसे में इस बात की भी जानकारी सामने आई है कि जब से इमरान खान की सरकार गई है, उसके बाद से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था लगातार गिरती जा रही है। कमजोर होती अर्थव्यवस्था के बीच देश में महंगाई तेजी से बढ़ रही है। इसके अलावा विदेशी मुद्रा भंडार कम होता जा रहा है। इसके अलावा पाकिस्तानी करेंसी भी लगातार टूट रही है, यानी कि कमजोर होती जा रही है। SIFC के अधिकारी नेशनल कोऑर्डिनेटर लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अहमद ने भी इस बात को माना है। सरफराज अहमद ने माना है कि भारी टैक्स और सुपर टैक्स जैसी नीतियां आर्थिक विकास को रोक रही है। उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि पाकिस्तान को अपने आर्थिक मॉडल और निवेश नीतियों में सुधार करने की जरूरत है। अब आगे क्या होगा, इसके लिए पाकिस्तान की आवाम के मन में सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि SIFC विदेशी निवेश लाने के लिए बनाई गई थी ताकि फैसलों में तेजी और पारदर्शिता आए। लेकिन अब IMF की नाराजगी के बाद पाकिस्तान सरकार पर दबाव है कि वो इस संस्था में बड़े सुधार करे या इसे पूरी तरह से बदल दे। पाकिस्तान के मौजूदा हालात को देखते कुछ भी सुधार संभव नजर नहीं आ रहा, क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान आंतरिक कलह और उथल पुथल की स्थिति से गुजर रहा है, दूसरी तरफ अफगानिस्तान के साथ भी विवाद लगातार सामने आ रहा है। वहीं तीसरी तरफ पाकिस्तान बलूचिस्तानियों और सिंध प्रांत को लेकर भी अस्थिर नजर आ रहा है। ऐसे वक्त में जब पाकिस्तानी चौतरफा घिरा हुआ है, तो SIFC में सुधार लाना आसान नहीं है और न ही इससे पूरी तरह से बदलना। लेकिन अब देखना होगा कि पाकिस्तान आखिर क्या कदम उठाता है। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें।